नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दहिया अपने YouTube चैनल AM गैलेक्सी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का मुद्दा होगा दोस्तों, वो होगा हमारा जैसे कि अब 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमें जैसे एक तो वैसे प्रिपेयर कैसे करने हैं। जैसे कि हम देखते हैं लगभग फरवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम स्टार्ट होने हो जाते हैं। हो सकता है किसी की मार्च के फर्स्ट वीक में हो, या फिर हो सकता है फरवरी के लास्ट में हो। तो यहाँ से हम देखते हैं लगभग दोस्तों हमारे पास 26 से 27 दिन बचे हैं और इसके दौरान हमें क्या करना है। पहली रणनीति तो ये अपनानी है कि जो टॉपिक है, जैसे हमारे बनते हैं 12 टॉपिक किसी एक सब्जेक्ट के और इंग्लिश हिंदी है, ये सामान्यतः एक सी रहती है, तो इनमें तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं होता। इसमें ग्रामर वगैरह का ज़्यादा रोल है। वो अगर आप सरकारी नौकरी के उससे चाहे तो आप उसे अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। और किसी अन्य सब्जेक्ट के हैं जैसे ज्योग्राफी के, जैसे लगभग पढ़ेंगे 24 चैप्टर, ये अलग अलग क्लासेस के वाइज से है। तो अब हमें करना क्या है, 26 दिन बचे हैं। इन 26 में से आप इनको ये समझो कि 25 है, एक एक घंटे का टाइम दे दो और क्या है, इसके पोर्शन बना लो कि आसान टॉपिक है उनको दो दिन के अंदर ख़त्म करने हैं। और फिर क्या है, जो मुश्किल वाले चैप्टर है उसका ध्यान रखना है दोस्तों कि वे है ना हमें लास्ट में पढ़ने हैं। लास्ट में पढ़ना क्या है कि ये तो याद करने ही है, लेकिन एक बार जो ये शुरुआत में आसान टॉपिक है इनकी रिवीजन एक साथ करनी है। और इसके साथ दोस्तों हमें ये देखना है कि जैसे ही 12th के एग्ज़ाम होते हैं तो कुछ बच्चे अपना स्कोप चुनते हैं। कोई कॉलेज में जाता है, किसी को यूपीएससी करना है, किसी को सीजीएल करना है, तो उसके लिए जीएस कैसे रेडी करनी है। तो यहाँ पर जैसे ये एक बुक रखी है स्पेक्ट्रम, लेकिन हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के दौरान दोस्तों क्या है, जैसे कि एक टॉपिक है जैसे धार्मिक सुधार। एनसीईआरटी में तो दोस्तों ये रहेगा कि किसे क्या हुआ, उसका क्या उद्देश्य था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम धार्मिक सुधार का टॉपिक, सोशल रिफॉर्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर इसके दौरान हमें क्या पढ़ना है कि एक तो इसकी डेट ऑफ बर्थ और कभी इसकी डेथ हुई थी और कहाँ पर हुई थी। इसके साथ साथ जो इसने कार्य किए थे वो हमें एक अलग से पेज लेके उस पर हमें नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है, जैसे परिवहन का टॉपिक है, संचार का टॉपिक है और बहुत सारे टॉपिक है, जैसे बस्तियाँ वगैरह का टॉपिक है। तो ये बस्ती वगैरह का टॉपिक है, ये हमें याद कैसे होगा। इसके याद करने के लिए एक आसान सा तरीका है। ये टॉपिक रहेगा दोस्तों इसके तहत, जैसे कि परिवहन का टॉपिक है, तो परिवहन के अंतर्गत हमें क्या करना है। परिवहन को बांट लेंगे 4 भागों में, जल, थल और वायु। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें देखना कि ये जो है थल है ना, ये थल 2 भागों में बढ़ता है। एक तो थल, और जो रेलवे आती है वो हमारी अपलैंड के थ्रू आती है। तो इसके दौरान हमें ये तैयार करना है। और इसके दौरान थल के तहत जो सड़कें बनी हैं, हाईवे बनी है, नेशनल हाईवे बनी है, वे याद करने हैं। और उसके साथ साथ जैसे हम किसी स्टेट का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी योजनाएं, कौन सा सबसे लंबा हाईवे है और कौन सा है, और इनकी जो समस्याएं हैं 12th के लिहाज से देखेंगे तो इसमें समस्याओं का कुछ नहीं करना कि समस्याओं पे आप ज़्यादा समय दोगे। समस्याओं पर हमें ये करना है कि जैसे जैसे हम किसी व्हीकल में चलते हैं या फिर कुछ भी है, वहाँ पर जो देखते हैं वही हमें लिखना है। जैसे कि परिवहन से संबंधित हम लिखेंगे तो परिवहन में क्या क्या समस्याएं आती है। पहली बात कि जो इसका रख रखाव है रोड का, ये ज़्यादा है, ये दुखी करता है। दूसरा, बार बार कहीं पर जैसे पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, काम तो है उनका लेकिन वे खाम खा दुखी करते हैं। तो इस लिहाज से हमें देखना है। इसको लिखेंगे कि प्रशासनिक समस्याएं, यानी कहीं पे भी चुंगी लगा के इंटरप्ट करते हैं परिवहन को। तो इस तरह की समस्याएं, जैसे कि वायु प्रदूषण दिखा देंगे, ध्वनि प्रदूषण दिखा देंगे, रख रखाव की समस्या दिखा देंगे। इस तरह हम इनको याद कर लेंगे। इनके फायदे, नुकसान और इनसे संबंधित जो भी योजनाएं आई है,
जैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं हम, पॉलिटी में पढ़ते हैं, पॉलिटी में संसद वगैरह तैयार करने हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आज से करेंगे तो संसद के इसका टाइमिंग वगैरह करना है, कौन कहाँ किसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के टॉपिक है, ये हमें साथ के साथ तैयार करने हैं। जैसे कि देखो ये स्पेक्ट्रम बुक है, इसमें से अगर हमें ये पहला ही पेज है कि कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में मुख्य आपत्तियां, लेकिन यहाँ पर हमें जब जीएस तैयार करनी है तो सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि कैबिनेट मिशन, जब बात करेंगे कैबिनेट मिशन की, जब बात करेंगे कैबिनेट मिशन की तो तैयार कैसे करना है। कैबिनेट मिशन के लिए सबसे पहले तो कब आया था और किससे संबंधित था और कौन लाया था, इसको हम एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। और इस तरह है जो हमारी जीएस भी तैयार हो जाएगी और जो 12th के एग्जाम हैं वो भी लगभग तैयार ही हो जाएंगे। और फ्यूचर के लिए जैसे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन है वो कब आया था, कौन लेके आया था, उसके क्या क्या मुद्दे थे, या फिर क्या उससे फ़ायदा हुआ, क्या उसको नुकसान हुआ। इस तरह हमें अपनी जीएस रेडी करनी है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।